Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Flight. So today we are going to discuss objectives of accounting. Objective of accounting का पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस क्रिएट करने का. पहला तो एक वर्क होना चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए. दूसरा मनी अर्न करने के लिए भी बिजनेस हमें सुटेबल होता है. और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक मीन्स सिस्टम से रिकॉर्ड करना बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन, जितना भी हमने परचेज़ किया, कुछ सेल किया, कुछ भी हमने किया, उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. सेकंड क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स. अब हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, अब उसके हिसाब से हम रिजल्ट्स को निकालेंगे. तो असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे. ये मैं आगे आपको बताऊंगी. थर्ड पॉइंट है इसका असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, हमारे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का. एंड देन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स. उस जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, अदर यूज़र्स के साथ उनको कम्युनिकेट करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स, ये हमारे टोटल टॉपिक्स हैं. सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर पॉइंट है बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. इसके अंदर आता है बुक कीपिंग, जर्नल एंट्रीज जो बनाते हैं हम. पहले बुक कीपिंग में मतलब रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल एंट्रीज में मतलब रफली रिकॉर्ड होता है बुक कीपिंग के अंदर. जर्नल के अंदर हम उसको फेयर एंट्रीज करते हैं. लेजर के अंदर हम उनके अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं. एंड देन ट्रायल बैलेंस, जो भी हमारे लेजर में लेफ्ट बैलेंस आता है उससे हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं. असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स. इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हम ये देखते हैं, हमने बुक कीपिंग कर ली, जर्नल बना ली, लेजर बना ली, ट्रायल बैलेंस बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, टोटल हमने बैलेंस शीट बनाने के बाद हम उनको यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना. इसके अंदर है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर. किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टम से सिस्टमैटिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक वे में किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना, रिकॉर्ड करके रखना बुक कीपिंग कहलाता है. बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. बुक कीपिंग कंसर्न करता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. फाइनेंशियल डेटा में से कंसर्न करता है. दिस में बी डिफाइंड एज, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द आर्ट ऑफ कीपिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज बुक कीपिंग. दिस में बी डिफाइंड एज, हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक आर्ट है कीप करके रखने की, अब परमानेंट रिकॉर्ड, एक परमानेंटली 1 ईयर का, 5 ईयर का, 2 ईयर का रिकॉर्ड रखने की ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस के सभी लेन देनों का, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने की एक आर्ट है, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं. तो बुक कीपिंग में क्या होता है? रफली रिकॉर्ड किया जाता है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें हम रफली रिकॉर्ड करके रखते हैं, वो बुक कीपिंग कहलाती है. उसके बाद हम
उसको जर्नल में करते हैं तो वो फेयर रिकॉर्ड हो जाता है, वो भी रिकॉर्डिंग ही है बट वो फेयरली रिकॉर्ड होता है। उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। इसके अंदर आता है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ज़्यादातर 1 ईयर के लिए ही हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ऑफ अ बिजनेस कंसर्न कैन बी असर्टेन्ड बाय द प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट। ये कैसे निकाला जाता है? इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट। कैसे बनाते हैं? लेजर अकाउंट को क्रिएट करके लेजर अकाउंट के जो लेफ्ट बैलेंस बचता है उसको हम देन ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं और प्रॉफिट, नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड देन P&L बना के हम उसमें नेट प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। बैलेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर, जो भी रेवेन्यू नेचर के बैलेंसेस होते हैं उनसे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। ये कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स? बैलेंस शीट बनाकर हम किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेज दैट द बिजनेस इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स। जो बिजनेस होता है सिर्फ वो इंटरेस्टेड नहीं होता है रिजल्ट्स पता करने में, बट ऑल्सो द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द फर्म। मतलब जो फर्म की फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो भी इंटरेस्टेड होती है प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है देखने के लिए। एग्जाम्पल है व्हाट ही ओज, कि उन्होंने कितनी लाइबिलिटी ली है, एंड व्हाट ही ओन्स, क्या उनका अपना क्या है, उनकी एसेट क्या है, क्या उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा है या उनकी एसेट ज़्यादा है। ऑन अ स्पेसिफिक डेट, एक पर्टिकुलर डेट में। वैसे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है फ्रेंड्स? 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो डेट के हिसाब से हम चलते हैं, तो स्पेसिफिक डेट पे हमारा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है ये देखना कंपनी की पोजीशन पद बताता है। इट्स बैलेंस शीट डिपिक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी बैलेंस शीट होती है उस फर्म की, उस कंपनी की या बिजनेस की, वो बताती है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमारे ये कुछ पॉइंट्स थे। सबसे फर्स्ट था हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और जो बुक कीपिंग कहलाती है। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना के असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट निकालेंगे। देन हमारा थर्ड टॉपिक होता है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट बना के हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूज़र्स। अब हम लास्ट पॉइंट होता है हमारा अपने जो भी यूज़र्स हैं उनसे हम कंसर्न करते हैं, उनसे हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेस्ट वे क्या होता है कम्युनिकेट करने का किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में? इज़ टू डू इट इन राइटिंग एंड इन अ रिपोर्ट फॉर्मेट। उसको राइटिंग में एक रिपोर्ट फॉर्मेट में लिखकर हम कम्युनिकेट करें विद लाइन डिस्क्रिप्शन, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेजेस। पेजेस के लेफ्ट साइड में हम उसको डिस्क्रिप्शन देकर उसको कम्युनिकेट करें। कॉलम्स हेडेड बाय अ डेट, उसमें डेट डली हुई हो और डिस्क्रिप्शन हो या फिर डिस्क्रिप्शन डला हुआ हो, एंड अ रिपोर्ट टाइटल, उसका एक टाइटल भी होना चाहिए। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और डेट, वो एक स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, ऐसे। और हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ज़्यादातर
बैलेंस शीट्स इसी डेट पे मेंटेन की जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एक अकाउंटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा फ्रेंड्स। इसमें हम सारे टॉपिक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे और कंटेंट देखने की।